हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर फोकस कैसे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैथ 1 का अलजेब्रा। लेसन स्टैंडर्ड 10th का महाराष्ट्र बोर्ड। तो आप लोग इसको देखें और सीखें और समझें, और नहीं आए तो कोई कमेंट बॉक्स में बिंदास मैसेज करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 बहुत इजी। और मैं एक बात बता दूं कि आपको रेडियस सिलेबस 25% जो है उसमें से थर्ड लेसन में कुछ भी नहीं रेडियस किया गया है, तो थर्ड लेसन पूरा आपको आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना। और इजी चैप्टर है, कोई हार्ड ऐसा है नहीं। ओके, तो आई स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। क्या पूछा है कि कौन सा सीक्वेंस एपी है, ठीक है। और इफ यदि वो एपी है, इफ दे आर एपी, द फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपी होता क्या है, क्या लेसन हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या होता है, वो एक ही आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद आपका 6, 6 के बाद 8, मतलब वो एक ही लाइन में आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। उसी को हम लोग एपी बोलते हैं, इंटरवल टाइम का टेबल सेम। जैसे एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 8 है, मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ। बाकी आपको मुझे यकीन है कि आपने चार्ज करता वो पूरा आ जाएगा, बहुत ईजी है। हम लोग चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या होता है, टर्म होता है T1, T2, T3, T4। और एक बार याद है स्टूडेंट, T1 और A1, T1 और A आपका सेम होता है, उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ए को भी फर्स्ट टर्म बोलते हैं और T1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इस लेसन से पहले जाने से पहले हम लोग पहले ये समझ बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि आप सिंबल की सोचोगे। जैसे ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ओके, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, याद होना चाहिए। और स्मॉल डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ओके स्टूडेंट। चलो, तो ये हो गया। और बाकी T1 टर्म जो भी रहेगा वो करेंगे हम लोग। तो ये आपको पहले, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं वो एपी है कि नहीं। एपी कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कुछ जो भी आपको सीक्वेंस दिया वो एपी है कि नहीं, आपको सॉल्व करना है। पहले जितने भी टर्म दिए पहले वो लिखना है, फिर बड़े से छोटा माइनस करना है। जैसे आपका T1, T2, T3, T4 दिया है, तो आप कहाँ से चालू करो, T2 से चालू करो। T2 माइनस T1 एक हो गया, फिर T3 माइनस T2 एक हो गया, फिर 3, 4 माइनस T, मतलब बड़े से छोटे माइनस करना है जहां तक आपको दिया है। और सबका आंसर, सबका माइनस, मतलब आपने सबका आंसर सेम रहा तो स्टूडेंट वो आपका सीक्वेंस, वो आपका एपी रहेगा। अदरवाइज किसी का भी एक का भी आपका अलग आता है तो वो एपी नहीं रहेगा। तो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2,4,6 8 जाते रहेगा। तो ये देखना है सिंपल, जो आपको देख के लग रहा है ये सीक्वेंस है, फिर भी सॉल्व कैसे करना वो चेक करते हैं हम लोग। पहले इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह दिया, T1 दिया है, T1 दिया आपको 2, फिर T2 दिया है आपको 4, फिर T3 दिया है आपको 6, और T4 दिया आपको 8। सॉल्व कैसे करना है, मैंने क्या बोला, जो बड़े से छोटा माइनस करना है, आपको T2 से चालू करना है कहानी, और लास्ट तक खत्म करना है। T2 यहाँ पे, चलिए T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू 4 माइनस 2, कैंसिल है 2 2, T2 हो गया। अब T3 पे आओ, तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू है 6 माइनस 4 T2, T3 हो गया। अब T4 माइनस T4 मतलब बड़े से छोटा करना, बस तय हमने छोड़ा। तो 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 2। देखो तीनों आपने लास्ट तक किया, टर्म तक माइनस का लास्ट, और तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो ये एपी है। तो कॉमन ये एपी है, तो बता देने का कि 2, 4, 6, 8 इट इज आर इन आर सीक्वेंस आर इन एपी। तो एपी है, तो क्या बताना है, उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला है वो आपको कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी, स्मॉल डी क्या आपका 2 है। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। अब फर्स्ट हो गया, हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया स्टूडेंट, दो 2,5/2, 3, 7/3 आपका ज्यादा रहेगा। तो ये बताना ये है सेम एपी है, सेम पे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट T1 क्या दिया आपको, लिखना है स्टूडेंट, T1 दिया है आपको 2, T2 दिया है आपको 5/2, T3 दिया है आपको 3,
और T4 दिया है आपको 7/3। ओके सेम फॉलो करेंगे, T2 से चालू करना है। T2 देखो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 2। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे आपका ये फ्रैक्शन में और ये आपका रियल नंबर है, तो आपको पहले क्या करना है, माइनस करना कैसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, 5 बन जा, यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ एक बार देखो अच्छे से, तो यहाँ कुछ नहीं होना, तो 5 बन जा 5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर है 4 में से 1, 4 में से 5 में से 1/2, तो पहले क्या 1/2 आ गया, सेम 1/2 हो गया। स्टूडेंट आर यू वेटिंग? ओके अब T3 पे आ जाओ, सेम देयरफॉर T3 माइनस T2, T3 क्या दिया आपको 3 दिया है और T2 क्या दिया 5/2 दिया है। चलिए माइनस कीजिए, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6, यहाँ पे कुछ नहीं 1 2 1 5 5 डिवाइड बाई 2, नीचे का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, याद रखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ओके। तो 6 में से गए तो क्या बच जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो अभी यहाँ इसका भी सेम है। अब आते हैं हम लोग T4 माइनस T3 पे, तो T4 माइनस T3 तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे करा रहा हूँ, यहाँ पे तो T4 माइनस T3 स्टूडेंट, तो T4 की वैल्यू क्या दी आपको, T4 की वैल्यू 7/3 दी माइनस T3 की वैल्यू 3, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, क्या आ गया 7 से 9 गया तो 2 बचे माइनस 2 बचेगा 3, तो अब हो गया T4 तक कर दिया। अब देखो सेम आएगा, इसका हाफ आया इसका हाफ आया इसका 2/3 है, सब सेम है नहीं स्टूडेंट, तो ये आपका एपी नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, तो लिखना सेम क्वेश्चन पे लिखना 2 5/2 3 7/3 डॉट डॉट इट इज sequence are not in AP, तो जब AP भी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, इसने क्या बोला जब AP रहेगा तभी कॉमन डिफरेंस बताना, यहाँ पे AP नहीं तो कौन सा कॉमन डिफरेंस निकलेगा नहीं स्टूडेंट। ओके चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बाकी मैंने 3 4 5 स्किप किया, वो इजी आप खुद से कर लोगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको वीडियो आगे सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इजी मैंने इसको स्किप किया और आप बड़ा इसी आ रहा हूँ, तो आप बिंदास करिए, इजी तो आप कर लोगे, मुझे पूरा आप लोग से उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, ओके चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको T1 दिया है, पहले सब टर्म लिखा है, T1 दिया -1/5, T2 क्या दिया है सेम -1/5, T3 भी क्या दिया है सेम -1/5, डरना नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई का काम होगा। तो हमने टर्म लिख लिया, अब सेम इजी T2 चालू करना है, तो T2 माइनस T1, T2 वैल्यू क्या है -1/5 माइनस T1 की वैल्यू भी क्या है -1/5, ऑलरेडी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा +1/5। ओके स्टूडेंट यू आर गेटिंग, ओके चलिए तो माइनस और ये प्लस, माइनस और माइनस तो सेम है, 1/1 गया तो क्या बचेगा 0, सो हो गया। अब T3 निकालिए, तो T3 माइनस T2, T3 के लिए क्या सेम -1/5 माइनस खुद का, और T2 भी क्या -1/5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस हो गया 1/5, सेम 0 आ जाएगा,
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 1/5 में गया तो सेम है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दो लास्ट टर्म तो निकाली हमने टी थ्री, दोनों का इक्वेशन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये जो है टर्म आपका सीक्वेंस ये भी है, तो सेम लिख देंगे -1/5 -1/5 सीक्वेंस जो है सीक्वेंस आर इन ए पी, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई 0। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, बहुत इजी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ही बहुत इजी है, और ये लेसन मेरे ख्याल से 10 का बहुत इजी चैप्टर है, जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोरिंग कर सकता है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, अब इसको बहुत आपके लिए फायदा करेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में T1 दिया आपको 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में T1 दिया 3, T2 दिया है क्या, T2 दिया है 3 + √2, और T3 दिया है, क्या दिया आपको यहाँ पे देखो तो 3 + 2 √2, और T4 दिया है 3 + 3 √2। यहाँ पे चलिए निकाल लिया। अब क्या निकालना है, ये बताना है हमें कि एपी है कि नहीं। और T2 से आते हैं, T2 माइनस T1 सेम कहानी, कुछ नया नहीं। T2 क्या है 3 + √2 माइनस T1 क्या है, सिर्फ 3 है, 3 देखिए +3 -3 कैंसिल 0 हो जाएगा, और √2 बचा, तो क्या है पहला √2 आया, सेम सॉल्व अब T2 अब T3 पाइए, T3 माइनस T2 की वैल्यू क्या है बच्चा, देखो T3 की वैल्यू है 3 + 2 √2 माइनस क्या T2, अब T2 जो टर्म है 2 है भैया, यहाँ माइनस है, इसलिए वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि माइनस के बाद जो भी टर्म होता है उसका सिंबल चेंज होता है, बहुत ध्यान रखना, इसलिए भी रॉन्ग होता है। चलिए इसलिए मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, छोटा इसमें यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। क्या था 3 + √2, अब ब्रैकेट को खोल लो बच्चे लोग, चलो खोलो फास्ट चलो, तो ये सेम रहेगा 3 + 2 √2, ये माइनस भूल जाओ, इसके अंदर जाओ सिंबल चेंज करो, ये क्या है +3, तो अब क्या हो जाएगा -3, ये क्या है +2 है √2, तो अब क्या हो जाएगा -√2। आप सॉल्व कीजिए, ये क्यों ऐसा हुआ समझे ना, माइनस इसलिए अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। ओके वेरी गुड, ये +3 या -3 कटिंग 0, ये +2 √2, ये -1 √2, तो दो में से एक गया तो कितना, देखो इधर भी √2 इधर भी √2, ये दो में से ये कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दो में से गया तो कितना बचा, सिर्फ 1 √2, हम लोग 1 लिखते नहीं है, तो √2 ओनली आपका आंसर, ये हो गया। अब T3 निकालिए, चलिए अब लास्ट T4, अभी हमारा दोनों सेम आया, या ये इक्वेशन 1 था जो पहला, ये इक्वेशन 2। चलिए अब क्या है T4 पे आते हैं, तो T4 माइनस T4 की वैल्यू क्या है 3 + √3 माइनस, फिर 2 इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे, T3 3 + 2 √2। ओके दिख रहा है स्टूडेंट, 3 + 3 √3 अब सिंबल चेंज, प्लस था -3 प्लस था तो -2 √2, तो ये +3 -3 कट, 3 में से 2 गया तो 1 √2 बचेगा, ये आपका इक्वेशन, तो तीनों इक्वेशन सेम आए, तो ये जो आपका है ये लिख देना आर इन एपी, ये सेम लिखना, लिखना आर इन लेकिन सर एपी, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आई आपकी √2 आई, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो अब आते हैं हम, ओके ओके दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट इन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको ए और डी की वैल्यू दी है, अब बोली चलिए आप बनाइए इक्वेशन, आप बनाइए एपी बना के दिखाइए। क्या बनाना है, एपी बनाना है, मतलब क्या बनाना है, एपी बनाना है। अब वहां क्या था, वहां पे आपको सीक्वेंस गिवन दिया हुआ था और बोला था क्या स्टूडेंट कि एपी है कि नहीं वो जस्टिफाई कीजिए, और एपी है तो कॉमन है। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू अब डी की वैल्यू दे दिया आपको और बोला आपको एपी बनाइए। चलिए, तो इसमें मैंने पहले आपको बता दिया था ए मतलब ही होता है T1, ए मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब भी फर्स्ट टर्म, तो हम लोग को फर्स्ट टर्म हर एक मिल जाएगा, और फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको 4 टर्म एटलीस्ट निकालना है, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही मिल जाएगा, आपको दिया दिया जाएगा। T2 निकालना है, फॉर्मूला इसके लेना, T2 मतलब क्या हो गया T1 + D,
मतलब T2 निकाला है तो उससे छोटे वाले को याद करना और प्लस डी कॉमन डिफरेंस कर देना। T3 निकाला है तो T3 से पहले कौन है T2, तो T2 प्लस डी कर लेना। T4 निकालना है मतलब T3 प्लस डी कर लेना, हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, T प्लस डी। बस देखिए, चलिए फास्ट। ओके, फर्स्ट वाला सॉल्व कर दे। क्या दिया फर्स्ट वाले में? ए की वैल्यू दी 10, डी की वैल्यू 5 दी। मतलब ए के मतलब ही होता है ए इज टू मतलब T1, तो T1 की वैल्यू दी है 10। ओके स्टूडेंट, T2 निकालना है। T2 निकालना है मतलब T1 प्लस डी हो जाएगा स्टूडेंट। फॉर्मूले याद रखो, T2 निकालना मतलब T1 को याद कर लो। तो T1 की वैल्यू क्या है? 10 है, और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू देखिए 5 है, तो 5 तो क्या हो गया? 15। सेम T3 निकालना है, सेम T2 याद कर लो। T2 प्लस डी कॉमन है, सेम सब मिलेगा। T2 कितना आया था? 15 आया था, तो 15 प्लस 5 मतलब 20 बच्चा लोग। चलिए T4 निकालिए। T4 तो T3 को T3 प्लस डी, T3 क्या दिया आपको? 20 प्लस डी की वैल्यू क्या है? 5, तो 21। ओनली आपने बस आपको 4 निकाले हो गया। तो एपी इस एपी कितना हो गया? तो एपी इज कितना हो गया? पहला आपका 10 था, 10 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 20 हुआ बच्चा, 20 के बाद 25, फिर जाते रहे। बस हो गया। अब उसे करना है, बहुत इजी, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 6 क्वेश्चन कर, मेरे को जो ऐसा हार्ड लगा मैं वो कर रहा हूँ, बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? ए ही मतलब T1 होता भैया जी। तो ए का वैल्यू क्या दिया है? -7 दिया है। चलिए तो -7 T1 हो गया, और डी का वैल्यू हम लोग को हाफ दे के रखा है, और डी का वैल्यू है हाफ। ओके, तो T1 मिल गया। अब T2 निकालिए। तो T2 निकालना है स्टूडेंट, अच्छे से देखो। T2 निकालना है। T2 मतलब T1 प्लस डी। T1 की वैल्यू क्या है? -7 और प्लस हाफ। ओके, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 जा 40, तो -40 प्लस ये कुछ नहीं तो 1 और डिवाइड बाई 2, तो माइनस प्लस माइनस होगा 14 में से 13 बचेगा। 14 बड़ा है तो 14 का सिंबल आएगा -13 हो जाएगा स्टूडेंट। -13 डिवाइड बाई 2, ये आपको मिल गया। T2 मिल गया। ओके चलिए T2 मिल गया। अब T3 निकालना है, तो T3 कैसे निकाल देख लो। तो T3 निकालना है, सेम फॉर्मूला T2 प्लस डी। T2 कितना आ गया मेरा? -13/2 आया, और D कितना है? हाफ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉमन है, तो एक बार ले लूंगा डायरेक्ट, और -13 प्लस 1 कर दूंगा। माइनस प्लस माइनस 13 में से गया तो 12 बचेगा, लेकिन 13 बड़ा है, 13 सिंबल, तो -12 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2 6 जा कितना आ गया? -6। ये आपको T3 मिल गया -6। अब T4 निकालो ऐसे ही सेम। T4 के लिए T3 प्लस डी। T3 की वैल्यू क्या दी है हम लोग को? -6 हम लोग अभी निकाला है, और ये हाफ। ओके स्टूडेंट, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 6 जा -12 प्लस 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस -11 डिवाइड बाई 2, तो ये आपको मिल गया। T1 आपका -7, T2 आपका -13/2, T3 आपका -6 और T4 -11। तो इसका क्या आ जाएगा? AP इज इक्वल टू, पहला क्या था? -7 था, उसके बाद क्या आया भैया जी? -3/2 आया, उसके बाद -6, उसके बाद -11/2। ये आपका आ गया AP का, आपने बना लिया। सेम अब आपका यहाँ पे 1.52 है। ओके, तो आप लोग ये कर लोगे बहुत इजी। सेम ऐसे आपको करना है, हर मेथड सॉल्व करो, ठीक है। ओके, बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे।
एक्शन। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। क्या क्वेश्चन 3 बोल रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म करना है एंड कॉमन डिफरेंस, दो चीज निकालना है किसका फॉर ईच ऑफ द फी। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन एपी है, ऐसा आपको गिवन दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तीनों जो क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो एपी है, आपको उसमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है और आपको इसमें से ए फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता के रखा है पहले आपको कि ए का मतलब कॉमन फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है? टी वन होता है। जो पहला टर्म दिया वही ए है, वही टी वन है। चलिए तो उसका मसला हल है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाला। क्या निकाला है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले? हाउ टू सॉल्व कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस आपको एकदम इजी फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला याद कर लो, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो कॉमन डिफरेंस पहले तो मैं बता दिया आपको कि ए मतलब फर्स्ट मतलब ही होता है टी वन। कॉमन मतलब फर्स्ट मतलब ए मतलब टी वन, आपको ये निकालना है, वो इजीली निकल जाएगा। चलिए अब टी डी डी निकाला कॉमन डिफरेंस। क्या निकाला? कॉमन फॉर्मूला क्या बोलता है कॉमन डिफरेंस? टी टू माइनस टी वन। क्या है? एक बस याद में फॉर्मूला क्या है? टी टू माइनस टी वन। ये आपका टी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। जब भी आपको एपी आपको सेगमेंट एपी बोला गया रहेगा तो जब आप तब क्या करोगे? ओनली फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपको आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। क्या दिया है? अब यहाँ पे टी वन टी टू टी थ्री टी फोर। चलो तो अब आपको पता है तो ए का मतलब होता है टी वन। तो टी वन क्या दिया है? 5। तो आपको ए की वैल्यू फर्स्ट में मिल गई 5 मिल गई। चलिए ओके, डी निकालना है, फॉर्मूला यूज कर लो। डी का फॉर्मूला डी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। टी टू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1। देखिए 1, ये टी वन टी टू टी थ्री टी फोर। तो टी वन 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 माइनस टी वन की वैल्यू क्या है? 5। तो 1 में 5 गया -4। ये आपको डी की वैल्यू मिली। बस खत्म, इतना ईजी है। कुछ करना है बस यही करना, फॉर्मूला वैल्यू पुट, हाँ नहीं करना। चलिए एक ही वाला करते, सेकंड वाला। सेकंड देखिए स्टूडेंट, आपको टी वन टी टू टी थ्री टी फोर। चलिए तो ये मतलब होता है टी वन। ए का मतलब क्या हुआ? 0.6 हो गई। ए की वैल्यू मुझे मिल गई। डी का निकालना है, फॉर्मूला इसके लिए जो टी टू माइनस टी वन। टी टू की वैल्यू क्या हुई आपकी यहाँ पे? 0.9 माइनस 0.6। तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 0.3। आपको डी की हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। तो आप सॉल्व करो, नहीं आया तो मुझे बिंदास कमेंट में पूछो। और प्लीज आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू वॉचिंग।
ओके ओके, क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको T1 दिया है, T2 दिया है, T3 है, T4 से क्वेश्चन नंबर 4, ए का मतलब होता है T1, तो T1 का दिया भैया 1/4, तो 1/4, तो ए की वैल्यू मिल गई आपको 1/4। चलिए अब डी निकालना है, डी के लिए फॉर्मूला मैंने बोला है, लिख के रखा है, तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 क्या दिया है 3/4 और T1 1/4, 4 एक बार सेम, 3 में से 1 गया, 3 में से गया 2, 2/4, 2/4, 2 और 4, 2 2 के 2 1 जा और 2 2 जा, तो क्या आ गया हाफ। तो डी की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको, हाफ मिल गई। ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें।